आखिर किस श्राप के कारण प्रभु श्री राम को शबरी के झूठे बेर खाने पड़े थे? प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श करेगी और आपकी आत्मा को भक्ति रस में डुबो देगी। ये कथा केवल सुनने भर की नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य है। जैसे ही आप इसे सुनेंगे, आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना और भी प्रबल हो उठेगी। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने मन में उठाया है कि जब प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, अयोध्या के राजकुमार, जो राजमहलों में पलकर भी वनवास की कठिनाइयां सहते हैं, उन्होंने आखिर क्यों एक साधारण वनवासी स्त्री शबरी के झूठे बेर खाए? क्या यह केवल भक्ति की महिमा थी, या फिर इसके पीछे छुपा था एक युगों पुराना श्राप, एक ऐसा श्राप जिसकी जड़ें सतयुग तक जाती हैं और जिसका निवारण त्रेता युग में ही संभव था? सोचिए जरा, शबरी कौन थी? क्या वे केवल एक वनवासी वृद्धा थीं, या फिर किसी अधूरी साधना, किसी अपूर्ण व्रत और किसी अधूरे वचन की प्रतीक्षा करती आत्मा? कहा जाता है कि शबरी का हर दिन तपस्या में बीतता था। वे सुबह उठते ही प्रभु की राह देखने लगती, आश्रम के आंगन को साफ करती, फूल सजाती और बेर चुन चुन कर रखती। हर बेर को अपने दांतों से परखती कि कहीं कच्चा या खट्टा तो नहीं, और फिर उन्हें सहेज कर रख देती, इस उम्मीद में कि जब प्रभु आएंगे तो उन्हें केवल मीठा ही मिलेगा। लेकिन क्या यह केवल प्रेम का भाव था? नहीं, इसके पीछे छिपा था एक अधूरा वचन और एक अनकहा श्राप। जब प्रभु श्री राम उनके आश्रम पहुंचे, तब वे बेर उनके सामने अर्पित किए गए। संसार ने उन्हें झूठे कहा, लेकिन श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके लिए वे बेर केवल फल नहीं थे, वे तो युगों पुरानी तपस्या का अंत थे, श्राप की मुक्ति थे और प्रेम की वह पराकाष्ठा थे जिसके आगे स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल शबरी और उनके बेरों की नहीं है। यह उस सत्य की कथा है कि भगवान को पाने के लिए सोने चांदी का वैभव नहीं चाहिए, न ही भव्य मंदिर, न बड़े यज्ञ। प्रभु को चाहिए तो बस निर्मल प्रेम, वह प्रेम जो छल कपट से रहित हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। अब सोचिए, अगर शबरी का यह प्रेम न होता, अगर वह श्राप अधूरा रह जाता, तो क्या प्रभु श्री राम का यह दिव्य प्रसंग कभी घटित होता? यही कारण है कि यह रहस्य आज भी हर भक्त को आकर्षित करता है। और इसीलिए प्रिय मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई यज्ञ अधूरा छोड़ दिया जाए, और अधूरा यज्ञ पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। तो आइए इस रहस्य के द्वार को खोलें और जानें वह श्राप क्या था, शबरी कौन थी और क्यों प्रभु श्री राम को उनके झूठे बेर खाने पड़े। लेकिन इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे, और जब यह रहस्य आपके सामने प्रकट होगा तो आपका हृदय स्वयं पुकार उठेगा, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक समय की दिव्य लीला है। वायुपुत्र महाबली हनुमान जी आकाश मार्ग में विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि कलयुग के अज्ञान से ग्रसित असंख्य संतानें अपने वृद्ध माता पिता को निर्दयता पूर्वक वृद्धाश्रमों में छोड़ रही थीं। माता पिता आंसुओं से भीगे हुए करुण स्वर में निवेदन कर रहे थे कि वे अपने पुत्र पुत्रियों के साथ ही रहना चाहते हैं, परंतु मोह और स्वार्थ से अंधी संतानें उन्हें आश्रम में ही छोड़कर लौट रही थीं। यह दृश्य देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा और वे चिंतित हो गए। आकाश मार्ग से गमन करते हुए जब पवनसुत यमपुरी के ऊपर पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि धर्मराज यमराज पापियों का लेखा जोखा निकाल रहे हैं। जिन नरनारियों को दंड सुनाया जा रहा था, उनमें अधिकतर वे ही थे जिन्होंने अपने माता पिता के साथ घोर अन्याय और अत्याचार किया था। यमराज ने उन्हें कुंभपाक नरक में डाल दिया। वहां वे रो रो कर क्षमा मांग रहे थे, परंतु उन्हें कोई उद्धार न मिला। यह सब देखकर हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हाय, मनुष्य कितना अज्ञानी है। माता पिता की सेवा ही स्वर्ग का मार्ग है, किंतु कलयुग का जीव उन्हें त्याग कर नरक के मार्ग पर जा रहा है।
इसी विचार में मग्न होकर हनुमान जी श्री गणेश जी के दिव्य धाम में पहुंचे। गणपति बाप्पा ने प्रेम पूर्वक स्वागत करते हुए कहा, प्रणाम पवन पुत्र, आप आज किस हेतु से यहां पधारे हैं? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे उमापति नंदन, हे जगत के विघ्नहर्ता, आपने तो एक बार केवल माता पार्वती जी की आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं महादेव को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया था। फलस्वरूप प्रभु शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से आपका मस्तक अलग कर दिया। किंतु माता की आज्ञा पालन करने का जो आदर्श आपने जगत को दिया वह अनुपम है। आपने यह भी दिखाया कि समस्त लोकों की परिक्रमा करने के स्थान पर माता पिता के चरणों की परिक्रमा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा है। किंतु हे गणेश, आज कलयुग का मनुष्य माता पिता की सेवा करने के स्थान पर उन्हें अपमानित कर वृद्धाश्रम में डाल देता है। ऐसी दुष्प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? इसी प्रश्न का समाधान जानने हेतु मैं आपके चरणों में आया हूं। गणपति महाराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे अंजनी नंदन, आपने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। इसका उत्तर मैं आपको कथा के रूप में सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से आपको और समस्त जनों को यह ज्ञान होगा कि कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य क्यों भूल जाता है। हनुमान जी बोले, हे महाकाल के पुत्र, कृपा कर वह पावन कथा मुझे सुनाइए, मैं उसे अंत तक श्रवण करूंगा। तब विघ्न विनाशक गणेश जी बोले, हे पवन पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक वन में कबूतर और कबूतरी का एक पवित्र जोड़ा निवास करता था। वे एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करते थे। एक दिन भगवान की अनुकंपा से कबूतरी गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर कबूतर आनंदित हुआ और अपनी पत्नी की भरपूर सेवा करने लगा। समय निकट आने पर कबूतरी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, शीघ्र ही हमारी संतान जन्म लेगी। वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी और सहारा बनेगी। हमें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर कबूतर गंभीर होकर बोला, प्रिय, ऐसा मोह मत पालो। संतान हमारी सेवा अवश्य करेगी, यह निश्चित नहीं। बुढ़ापे में सहारा केवल ईश्वर भक्ति और अपने पुण्य कर्म ही देते हैं। कबूतरी ने विस्मय से कहा, परंतु ऐसा क्यों? प्रत्येक संतान तो माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान क्यों नहीं करेगी? कबूतर बोला, प्रिय, इस सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जिसे यह कथा स्मरण हो जाएगी वह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं पाएगा। गणेश जी आगे कहने लगे, हे पवन पुत्र, तब कबूतर ने कथा आरंभ की। किसी नगर में भक्तिदास नामक एक पुरुष निवास करता था। प्रभु की कृपा से उसके घर में सभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। परंतु उस समृद्धि के बीच भी उसके जीवन में एक गहरा अभाव था। उसका और उसकी धर्मपत्नी का हृदय इस कारण दुखी रहता था कि उनके आंगन में संतान रूपी सुख का दीपक नहीं जला था। समय बीतता गया। लगभग 20 वर्षों तक दोनों ने साथ साथ जीवन व्यतीत किया, किंतु उन्हें संतान का आशीर्वाद प्राप्त न हुआ। भक्तिदास ने अपनी पत्नी का हर संभव उपचार कराया। महंगे से महंगे वैद्य और चिकित्सक दिखाए, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, देश देशांतर के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, मंदिरों में माथा टेका, देवताओं के चरणों में संतान प्राप्ति की मनौतियां मांगी। अंततः 25 वर्षों के बाद परमात्मा की असीम कृपा हुई और उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उस दिन उनके जीवन की सूनी बगिया मानो हरी भरी हो उठी। बालक का जन्म अस्पताल में हुआ। शिशु की शुद्धि और सफाई के पश्चात जब नर्स उसे गोद में लेकर माता पिता के पास लाई तो वे आनंद और उत्कंठा से पूछने लगे, बहन जी, हमारा पुत्र कैसा है? स्वस्थ है ना? कहीं कोई कष्ट तो नहीं? नर्स ने नम्रता से कहा, बहन जी, आपका पुत्र सुंदर है, स्वस्थ है, परंतु उसमें एक कमी है। आपके पुत्र की केवल एक ही आंख है। यह सुनकर मां का हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु उसने शिशु को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ? उसकी एक आंख तो ठीक है। मेरे लिए मेरा पुत्र ही संसार का सबसे सुंदर बालक है। यह मेरे प्राणों का टुकड़ा है। भक्तों, मां की ममता का माप नहीं किया जा सकता। उसके लिए संतान का रूप रंग कुछ भी क्यों ना हो, वह उसकी आत्मा से बंधी रहती है।
यही कारण है कि मां ने अपने पुत्र को दोष रहित और अनुपम मानकर सीने से चिपका लिया। नर्स की आंखें भी यह देखकर छलक आईं। वह मन ही मन सोचने लगी, यदि भगवान ने इन्हें संतान सुख देना ही था तो इस बालक को पूर्ण रूप क्यों न दिया, क्यों इसे एक नेत्र से वंचित रखा। तब मां ने कहा, बहन जी, मेरा पुत्र जैसा भी है वह मेरा ही है। हां, यदि उसकी दोनों आंखें होती तो यह और भी सुंदर दिखाई देता। यह सुनकर नर्स बोली, यदि आप चाहें तो आपके पुत्र की दोनों आंखें हो सकती हैं, बस इसके लिए माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख दान देनी होगी। यह सुनकर भक्तिदास बोला, नहीं बहन जी, ऐसा संभव नहीं है। मेरा पुत्र एक नेत्र से भी संसार देख सकता है, परंतु मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। मेरा परिवार, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी आजीविका सब मुझ पर टिकी है। यदि मेरी एक आंख चली गई तो मैं कैसे घर का पालन करूंगा। यह सब ईश्वर की देन है, जैसा प्रभु ने भेजा है वही ठीक है। पिता ने तो अपनी आंख देने से मना कर दिया, परंतु मां तो आखिर मां होती है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नर्स जी, यदि मेरे पुत्र को दोनों आंखें मिल सकती हैं तो मैं अपनी एक आंख दान करना चाहती हूं। मुझे तो घर में रहना है, परंतु मेरे पुत्र को संसार का सामना करना है, उसे जिम्मेदारियां निभानी है। मैं एक नेत्र से भी संसार देख लूंगी, परंतु मेरा पुत्र यदि दोनों नेत्रों से दुनिया देख सकेगा तो उसका जीवन पूर्ण होगा। मेरी एक आंख निकालकर मेरे पुत्र को लगा दीजिए। भक्तों, यह सुनकर भक्तिदास घबराकर बोला, प्रिय, ऐसा मत करो, तुम विकलांग हो जाओगी, यह मुझे स्वीकार नहीं। परंतु माता ने अडिग होकर कहा, नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण रूप में देखना चाहती हूं। चाहे मेरी एक आंख चली जाए, किंतु मेरा पुत्र दोनों आंखों से संसार देखे, यही मेरी सबसे बड़ी तृप्ति होगी। प्रिय भक्तों, श्री गणेश जी हनुमान जी से कहने लगे, पवन पुत्र, जब वह माता अपने पुत्र के लिए अपनी आंख अर्पित कर देती है तो वैद्य उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र में प्रत्यारोपित कर देते हैं। इस प्रकार उसका पुत्र दोनों नेत्रों से पूर्ण हो जाता है, किंतु वह माता एक नेत्र खोकर स्वयं कानी हो जाती है। कुछ समय तक माता पुत्र अस्पताल में रहे। जब दोनों स्वस्थ हो गए तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। भक्तिदास अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर आया और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और पुत्र 5 वर्ष का हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन दुर्भाग्यवश भक्तिदास का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। हे हनुमान जी, उस स्त्री के लिए यह आघात असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। वह सिसकते हुए सोचती थी, अब मेरा 5 वर्ष का बालक है, मेरे घर का सहारा, मेरे पति तो चले गए, अब इस शिशु का पालन पोषण मैं कैसे करूंगी। उसका रोना धोना सुनकर पड़ोसी दौड़े आए, उसे सांत्वना दी और पति का अंतिम संस्कार कराया। अब वह माता अपने पुत्र संग अकेली हो गई। संतान प्राप्ति की साधना और उपचार में जो धन संपत्ति थी वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी। पति के निधन के बाद जो थोड़ी बची खुची पूंजी थी वह भी अंतिम संस्कार में समाप्त हो गई। इस प्रकार उस माता को अपने पुत्र के पालन पोषण हेतु परिश्रम करना पड़ा। गणेश जी बोले, हे पवन पुत्र, भक्तिदास के साथ ही लक्ष्मी भी उसके घर से चली गई थी। अब वह माता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और उसी से अर्जित धन से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। परंतु ध्यान रहे, उस माता ने कभी अपने पुत्र को दुख का आभास नहीं होने दिया। वह स्वयं भूखी रह जाती, परंतु पुत्र को अच्छे वस्त्र लाकर देती, खेलने के खिलौने लाकर देती। वह अपने बच्चे के लिए साया बनकर हर पल साथ रहती। समय बीता, पुत्र 6 वर्ष का हुआ। तब माता ने उसे एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने का निश्चय किया। नगर के एक प्रसिद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य के चरणों में विनय पूर्वक जाकर बोली, भाई साहब, कृपा कर मेरे पुत्र को आपके विद्यालय में पढ़ने का अवसर दें। मैं चाहती हूं कि यह बड़ा होकर चिकित्सक बने। प्रधानाचार्य ने उसकी फटे पुराने वस्त्रों को देखा और मन ही मन सोचा, बालक तो सुंदर है, पर यह माता निर्धन प्रतीत होती है। यह कहां से इस विद्यालय की महंगी फीस और पुस्तकें जुटा पाएगी। उन्होंने समझाकर कहा, बहन, हमारे विद्यालय की फीस अधिक है, यहां धनी लोगों के बालक पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम इसे किसी सरकारी विद्यालय में भर्ती करा दो।
तब वह माता हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप चिंता न करें, मैं जो भी परिश्रम करूंगी परंतु अपने पुत्र की शिक्षा के लिए धन जुटाऊंगी। यह मेरा इकलौता पुत्र है। मैं चाहती हूं कि यह बड़ा होकर लोगों की सेवा करे। कृपा कर इसे प्रवेश दें। उसके वचनों को सुनकर प्रधानाचार्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बहन, यदि तुम इतनी निष्ठा से कह रही हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को प्रवेश देते हैं। इस प्रकार बालक का उस विद्यालय में प्रवेश हुआ। अब वह माता 5 घरों में काम करती थी, किंतु पुत्र की पढ़ाई के लिए उसने काम बढ़ाकर 10 घरों में श्रम करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन रात परिश्रम कर पुत्र को पढ़ाने लगी। हे हनुमान जी, समय बीतता गया। बालक पढ़ते पढ़ते 5वीं कक्षा में पहुंच गया। उसकी आयु 10 वर्ष की हो गई। तभी एक दिन विद्यालय में उसके सहपाठी उस पर उपहास करने लगे। खेल खेल में वे कहते, देखो देखो, एक आंख वाली कानी मां का बेटा आ गया। उनकी यह बात सुनकर बालक का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उसे यह उपहास असह्य लगा। मित्रों, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो जैसे प्रतिदिन उसकी मां अपने पुत्र को लेने आती थी, वैसे ही उस दिन भी आई। परंतु उसके सहपाठी उसकी मां को देखकर फिर से व्यंग्य करने लगे और कहने लगे कि देखो, एक आंख वाली कानी मां अपने बेटे को लेने आई है। तब उस पुत्र ने अपनी मां से कहा, मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने और लेने मत आना। मां ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? पुत्र बोला, मां, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। जब तुम मेरे साथ विद्यालय आती हो तो मेरे साथी मेरा उपहास उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे लज्जित होना पड़ता है। अब से तुम मत आना। मित्रों, अपने ही पुत्र के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर वह त्याग मूर्ति मां मन ही मन पीड़ा सहती है, परंतु कुछ नहीं कहती। वह केवल इतना बोलती है, ठीक है पुत्र, अब मैं तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं आऊंगी। किंतु अकेले विद्यालय कैसे आओगे? पुत्र बोला, मां, मैं अब बड़ा हो गया हूं। अब मैं अकेला आ जा सकता हूं। तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। उस मां ने हृदय पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है पुत्र, पर सावधानी से आना। तेरे पिता का देहांत भी सड़क दुर्घटना में ही हुआ था। मुझे भय लगता है। पुत्र ने उत्तर दिया, मां, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद से पुत्र अकेले विद्यालय जाने लगा। समय बीतता गया। पुत्र की आयु बढ़ती गई और साथ ही उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। मां अपने पुत्र के लिए दिन रात परिश्रम करने लगी। पहले वह 5 घरों में काम करती थी, फिर 10 घरों में, और जब उसका पुत्र उच्च शिक्षा के लिए नगर गया तो उसने 30 घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया। मित्रों, श्री गणेश जी हनुमान जी से कहते हैं कि वह मां दिन भर परिश्रम करके रात 11 बजे तक दूसरों के घरों में कार्य करती और फिर भी चेहरे पर संतोष रहता। वह हर महीने 5,000 रुपए अपने पुत्र को भेजती थी। उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी, मेरा पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनेगा, तब मेरी साधना सफल होगी, मेरी तपस्या फलित होगी। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। कठोर परिश्रम ने उस मां को समय से पहले ही वृद्ध कर दिया। उसका गोरा रंग धूप और कठिन श्रम से काला पड़ गया, किंतु उसने कभी अपने पुत्र को अभाव का अनुभव नहीं होने दिया। फिर एक दिन उस त्याग मूर्ति मां को नगर से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था, मां, अब मैं बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जब श्री राम की भक्त वह मां यह पत्र पढ़ती है तो उसकी आंखें आनंदाश्रुओं से भर जाती हैं। उसके मन में विचार आता है, पति के जाने के बाद यह पुत्र ही मेरा सहारा है। मेरी वर्षों की तपस्या सफल हुई, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है। वह मां हर्ष से पूरे गांव में मिठाई बांटती है। वह सबको बड़े गर्व से कहती है, देखो, मेरी मेहनत रंग लाई, मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। और उस दिन से वह राम भक्त मां अपने पुत्र के गांव आने की प्रतीक्षा करने लगती है। मित्रों, वह मां मन ही मन सोचने लगी, मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय हो गया है। अब तो वह बड़ा डॉक्टर बन गया है, अवश्य ही वह मुझसे मिलने गांव आएगा। मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। इस आशा में वह मां प्रतिदिन उसकी राह देखती रहती।
जब भी कोई गाड़ी उसके घर के सामने से गुजरती तो वह दौड़कर बाहर जाती, मानो उसका पुत्र आया हो। परंतु हर बार निराशा हाथ लगती। इसी इंतजार में दिन महीने बीतते गए। रात में उसे नींद भी नहीं आती थी। वह सोचती रहती, जाने कैसी मजबूरी है मेरे बेटे की, जो वह मुझे लेने क्यों नहीं आया। कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब तो वह डॉक्टर है, गाड़ी बंगले वाला होगा। मेरे दुख के दिन समाप्त हो गए होंगे। अब मुझे दूसरों के घर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं भी अपने बेटे के घर चैन से बैठकर राम नाम लूंगी। मित्रों, इसी प्रकार इंतजार करते करते 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बेटा एक दिन भी अपनी मां से मिलने नहीं आया। तभी एक दिन दूसरा पत्र आया। उसमें लिखा था, मां, मेरी शादी हो गई है। जिस कन्या से मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही बड़े डॉक्टर की बेटी है। वह बहुत सुंदर और संपन्न घर की है। यह पढ़कर मां की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका हृदय भारी हो गया। वह सोचने लगी, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे बेटे ने अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। हर माता पिता का सपना होता है कि अपने हाथों से बेटे को दूल्हा बनाए, उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखे। क्या मैंने इतनी मेहनत इसी दिन को देखने के लिए की थी। दूसरों के घर झूठे बर्तन धोकर अपने जीवन का सुख त्याग कर मैंने उसे बड़ा किया, और बदले में मुझे इतना भी अधिकार नहीं मिला कि अपनी संतान के विवाह में सम्मिलित हो सकूं। मित्रों, यह सोच सोचकर वह त्याग मूर्ति मां पूरी रात रोती रही, किंतु उसके होंठों से अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद ही निकला। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए विवाह किया, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब वह मां अपने मन में सोचने लगी, मेरे बेटे की पत्नी भी अब आ गई है। अवश्य ही वह बहू को लेकर मुझसे मिलने आएगा। मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी, उसके हाथों से सेवा लूंगी। और फिर वह बेसब्री से बेटे और बहू का इंतजार करने लगी। लेकिन मित्रों, 1 और वर्ष बीत गया, फिर भी कोई उसके पास नहीं आया। तभी तीसरा पत्र आया जिसमें लिखा था, मां, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ है। पत्र पढ़ते ही मां का हृदय जैसे टूट गया। उसका धैर्य जवाब दे गया। जिस पुत्र के लिए उसने जीवन भर कष्ट सहन किए, उसका चेहरा वर्षों से न देखा हो, और जब वह पोते की दादी बन चुकी हो तो उससे बढ़कर पीड़ा क्या हो सकती है। फिर भी वह मां मन ही मन बोली, ठीक है प्रभु, अब मेरा पोता आ गया है। अब मैं अवश्य उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी। अवश्य मेरा पुत्र और बहू मुझे लेने आएंगे। किंतु मित्रों, जब 20 महीने बीत गए और कोई न आया तो मां का सब्र टूट गया। वह व्याकुल होकर निर्णय लेने लगी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं स्वयं अपने बेटे और पोते को देखने जाऊंगी। इस निश्चय के साथ वह मां लाचार सी अपने गांव से शहर की ओर चल पड़ी। जगह जगह पता पूछते पूछते वह वहां पहुंची जहां उसका बेटा रहता था। शहर पहुंचकर उसने एक रिक्शा वाले को बुलाया और अपने पास रखा पत्र दिखाते हुए कहा, बेटा, मुझे इस पते पर जाना है। रिक्शा वाले ने पत्र देखा और कहा, मां जी, बैठिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूं। कुछ देर बाद रिक्शा एक भव्य बंगले के सामने रुक गया। रिक्शा वाले ने कहा, मां जी, ये वही पता है, यहीं डॉक्टर साहब रहते हैं। वह मां कांपते हुए हाथों से किराया चुकाकर, झोला उठाकर, प्रभु का नाम लेती हुई अपने बेटे के द्वार की ओर बढ़ चली। मित्रों, जब उस त्यागमूर्ति मां की दृष्टि अपने पुत्र के भव्य बंगले पर पड़ी तो उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसने देखा कि कितना सुंदर और विशाल घर बना हुआ है। द्वार पर चमचमाती गाड़ी खड़ी है, नौकर चाकर सेवक की भांति उपस्थित है और दरवाजे पर चपरासी पहरा दे रहे हैं। ये देखकर मां प्रसन्न हो उठी और मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि आज उसके पुत्र ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की है। भगवान श्री गणेश जी हनुमान जी से कहते हैं कि वह श्री राम भक्त मां अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां एक थैले में लेकर बंगले के भीतर प्रवेश करने लगी। तभी गेट पर खड़े चपरासी ने उस मां को देखा। उसने देखा कि फटे पुराने वस्त्र पहने एक आंख से कानी दुबली पतली वृद्धा भीतर जा रही है। वह रोक कर बोला, अरे बुढ़िया, तुझे किससे मिलना है? कहां भीतर चली जा रही है? वह मां बड़े सहज स्वर में बोली, बेटा, यहां मेरा पुत्र रहता है। हाल ही में उसके पुत्र का जन्म हुआ है। मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे
तूने अपनी शक्ल देखी है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तू कैसे कह सकती है कि डॉक्टर साहब तेरे बेटे हैं? वह त्यागमूर्ति मां विनम्र भाव से बोली, हाँ बेटा, मुझे भली भांति झात है कि यह बंगला डॉक्टर साहब का है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। इतना सुनते ही दूसरा चपरासी भी आ गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मां, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि तुम हमारे मालिक की मां हो? तब उस मां ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए पत्र दिखाए। पत्रों में वही पता और वही शब्द अंकित थे जो उसके पुत्र ने स्वयं भेजे थे। पत्र पढ़ते ही दोनों चपरासी उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मां, हमें क्षमा कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम हमारे मालिक की जननी हो। मां ने करुणा से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अब बताओ, मेरा पुत्र और बहू कहां हैं? चपरासी ने ऊपर की ओर संकेत करते हुए कहा, मां, ऊपर जो कक्ष है वही आपके पुत्र का है, वह यहीं पर हैं। तब वह मां अपने थैले को नीचे रखकर बोली, पहले मैं अपने पोते को देख लूं, फिर सामान ले लूंगी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर आंगन में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बड़ी बिल्ली पड़ी है और पास ही पालने में उसका पोता झूल रहा है। मां की दृष्टि जैसे ही अपने पोते पर पड़ी, वह दौड़कर उसे गोदी में उठा ली और स्नेहपूर्वक सीने से लगा लिया। जब वह मां पोते को दुलारने लगी तो बालक की नींद टूट गई और वह रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुनकर पुत्रवधू रसोई से बाहर आई। उसने देखा कि कोई काली, दुबली पतली, एक आंख से कानी वृद्धा उसके शिशु को गोदी में लिए खड़ी है। वह भयभीत होकर चिल्लाई, सुनिए, कोई बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। पति के आते ही वह बहू बच्चे को छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, आपने कैसा पहरा रखा है? देखिए, यह भिखारिन जैसी औरत हमारे बच्चे को उठाए हुए थी। तब वह मां बड़ी करुणा से बोली, बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सास हूं। यह तुम्हारा पति मेरा बेटा है और जो तेरी गोदी में खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं अपने पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी? इतना सुनकर बहू ने पति से पूछा, क्या यह सच है? क्या यह बुढ़िया वास्तव में आपकी मां है? आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपकी कोई मां भी है। क्या आप ऐसे गरीब परिवार में जन्मे हैं? पुत्र ने पत्नी के तानों को सुनकर कहा, नहीं, यह बुढ़िया मेरी मां नहीं है। मित्रों, उन कठोर शब्दों को सुनकर वह त्यागमूर्ति मां सोचने लगी, मैंने अपनी पूरी जवानी अपने पुत्र के लिए कुर्बान कर दी। अपनी आंख की आहुति देकर उसकी रक्षा की, दिन रात परिश्रम किया और आज वही पुत्र मुझे अपनी मां मानने से इनकार कर रहा है। इस संसार में मेरा एकमात्र सहारा यही था और आज वही सहारा टूट गया। मित्रों, आज का प्रसंग हृदय को झकझोर देने वाला है। एक त्यागमूर्ति मां जिसने अपने बेटे को अपनी आंख देकर उसे सुंदर रूप प्रदान किया, जिसने दिन रात परिश्रम करके उसे डॉक्टर बनाया, वही मां जब बुढ़ापे में अपने पुत्र से मिलने उसके घर पहुंची तो पुत्र ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मां ने करुण स्वर में कहा, बेटा, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। मेरे पास भी एक बेटा था जिसे मैंने अपने खून पसीने से डॉक्टर बनाया था, वही मेरा जीने का सहारा था। किंतु अब तो मुझे लगता है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह मां रोती रोती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और सोचने लगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा भी आज छूट गया। जिसे मैंने जीवन का आधार माना वही आज मेरा साथ छोड़ गया। अब जी कर मैं क्या करूंगी? जिस बेटे पर मैंने अपनी पूरी तपस्या अर्पित कर दी वही आज मेरे लिए पराया हो गया। मित्रों, भारी कदमों से वह राम भक्त मां बंगले से बाहर निकल गई और चपरासियों के कमरे में पहुंची। वहां उसने एक चपरासी से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लिख दोगे? इतना सुनकर वह चपरासी पानी लाने चला गया। इधर वह मां अपनी साड़ी से फंदा बनाकर आत्म बलिदान कर देती है। जब चपरासी लौट कर आता है तो देखता है कि वह मां फांसी के फंदे पर झूल रही है। यह दृश्य देखकर वह तुरंत जाकर डॉक्टर साहब को सूचना देता है। खबर सुनते ही पुत्र और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े वहां पहुंचते हैं। पुत्र अपनी मां को इस अवस्था में देख स्तब्ध रह जाता है। वह पछतावे में अपना सिर पकड़कर भूमि पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे क्या पता था
कि मेरी बातें मां को इतनी गहरी चोट पहुंचा देंगी। मैंने तो केवल पत्नी की झूठी शान के कारण मां को पहचानने से इनकार किया था। मुझे भय था कि मेरी पत्नी मेरी असलियत जान न ले। तभी पुत्र की पत्नी देखती है कि मां के हाथ में एक कागज है। वह पत्र उठाकर पढ़ती है, जिसमें मां ने लिखा था, बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम खूब उन्नति करो। मैं तुम्हें एक सत्य बताकर जा रही हूं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी आंख देकर तुम्हें सुंदर बनाया। बेटा, आज जो रूप तुम्हारे पास है वह मेरा ही अंश है। मैंने तप कर, झल कर, अपना सौंदर्य खोकर तुझे यह रूप दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, तुझे भूखा न रहने दिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। मुझे इस पर गर्व है। बेटा, मैं तो तुझे देखना चाहती थी, अपनी बहू और पोते को देखने आई थी, किंतु जब मैं तेरे दर पर आई तो तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मुझे लगता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए अब मेरा जीवन व्यर्थ है। जाते जाते ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहो। मित्रों, उस पत्र को सुनकर बेटे की पत्नी की आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं और पुत्र का सिर लज्जा से झुक जाता है। वह सोचने लगता है, जिस मां ने मेरे लिए अपना रूप, अपना यौवन, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उसी मां को मैंने अपने द्वार पर अपमानित कर दिया। आज मैंने उसे एक गिलास पानी तक न दिया। मेरी मां तो अब बहुत दूर जा चुकी है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पति पत्नी दोनों मां के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं, किंतु अब क्या हो सकता था। वह त्यागमूर्ति मां ईश्वर के चरणों में जा चुकी थी। भगवान श्री गणेश जी हनुमान जी से कहते हैं, हे प्रिय, यह संसार बड़ा विचित्र है। जिनके जीवन में मां नहीं होती वे मां के लिए तरसते हैं, और जिनके पास मां होती है वे उसकी कद्र नहीं करते। पत्नी और संतान तो पुनः मिल सकते हैं, परंतु मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। मां बुढ़ापे की लाठी होती है, संतान का जीवन संवारने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करती है, किंतु जब वही संतान धन और पद के अहंकार में आकर मां को भूल जाती है तो वह संसार का सबसे बड़ा पाप होता है। मित्रों, हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि मां बाप हमारे लिए भगवान के समान हैं। उनका अपमान नहीं बल्कि सम्मान करना ही हमारा परम धर्म है। और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो माता पिता को असहनीय पीड़ा होती है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, यदि तुम्हारे माता पिता हैं तो उनका सदैव आदर करो, उनकी कदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में सबसे बड़ा योगदान केवल माता पिता का ही होता है। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, हे हनुमान जी, उस कबूतर और कबूतरी की कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन कुछ अज्ञानी संतान अपने माता पिता से पूछ बैठती है, मां, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे मूर्ख संतानों, जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह केवल माता पिता ने ही किया है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में असंख्य कष्ट सहे। माता पिता को भूलकर तुम स्वयं को ही भूल जाते हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माता पिता के अतिरिक्त इस संसार में उसका कोई सच्चा हितैषी नहीं है। माता पिता मरकर भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। पूरे विश्व में तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें अपनी प्राणों से भी अधिक चाहे। संसार के लोग तुम्हारे अपने होने का दावा भले ही करें, परंतु उनका साथ केवल समय और स्वार्थ तक ही रहता है। परंतु माता पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर केवल अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में माता अपनी सुंदरता तक का बलिदान कर देती है, किंतु वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह माता पिता की उपेक्षा कर पत्नी की सुंदरता में ही रम जाता है। माता पिता अपने बच्चों के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, किंतु जब वही बच्चे बड़े होकर कुछ देने योग्य हो जाते हैं तो वे क्या देते हैं? केवल आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन। जो संतान माता पिता को केवल इसलिए भूल जाती है कि उनकी वृद्धावस्था देखकर उसकी इज्जत कम हो जाएगी, वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। यह मत भूलो कि एक दिन तुम भी उसी अवस्था में पहुंचोगे। हनुमान जी पूछते हैं, हे प्रभु, आपने जो कथा सुनाई वह अत्यंत ज्ञानवर्धक है, किंतु माता पिता को अपनी संतान से किन दो बातों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए?
तब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, हे हनुमान, पहला यह कि माता पिता को बुढ़ापे में पुत्र से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तन क्षीण होता है वैसे वैसे पुत्रों का आचरण बदलने लगता है। और दूसरा यह कि माता पिता को अपनी संतान से बुढ़ापे में सुख की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। अब कथा आगे बढ़ती है। यह रहस्य प्रकट होता है कि किस श्राप के कारण प्रभु श्री राम को शबरी के झूठे बेर खाने पड़े। कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है। हिमगिरी के घने जंगलों में एक तपस्विनी रहती थी, जिनका नाम था सूर्यवती। उनका शरीर साधारण था, परंतु हृदय और आत्मा प्रभु विष्णु के प्रेम में डूबी हुई थी। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा और प्रेम में अर्पित कर दिया था। वे प्रतिदिन वन से फल चुनती, बेर, आम, जामुन। उन फलों को धोती, सहेजती और प्रभु को अर्पित करने की कल्पना करती। उनकी श्रद्धा थी कि एक दिन प्रभु अवश्य उनके सामने प्रकट होंगे और उन्हीं फलों को ग्रहण करेंगे। वे प्रत्येक फल को परखती, यदि कोई दोषयुक्त लगता तो त्याग देती। उनका संकल्प था कि प्रभु को केवल श्रेष्ठतम ही अर्पित होगा। समय बीतता गया, युग बदल गए, सूर्यवती वृद्ध हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, परंतु भक्ति की ज्योति और प्रखर होती गई। अंत समय में जब वे फल लाने योग्य नहीं रहीं, तो आकाश की ओर देखकर व्याकुल स्वर में बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम जपा, तुम्हारे लिए फल सहेजे, तुम्हारी प्रतीक्षा की। क्या मेरा यह समर्पण व्यर्थ गया? क्या मैं इतनी अपवित्र हूं कि तुम मेरे पास नहीं आए? उनकी यह वेदना श्राप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब आप धरती पर अवतरित होंगे तब आपको किसी भक्त के झूठे फल खाने पड़ेंगे, ताकि आप उस भक्ति की पीड़ा और प्रतीक्षा के तप को अनुभव कर सकें। उनका श्राप आकाश में विलीन नहीं हुआ, युगों तक सृष्टि के गर्भ में संरक्षित रहा और त्रेता युग में साकार हुआ। त्रेता में जब प्रभु श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण हो चुका था, तब वे लक्ष्मण सहित दंडक वन पहुंचे। उसी वन में एक वृद्धा रहती थी, शबरी। वह आर्षि मतंग की शिष्या थीं और वर्षों से प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे प्रतिदिन अपनी कुटिया सजाती, वन से बेर चुनती और छक छक कर सबसे मीठे बेर अलग रखती, ताकि प्रभु को केवल सर्वश्रेष्ठ अर्पित हो। शास्त्र कहता है कि भगवान को अर्पित वस्तु को पहले छकना नहीं चाहिए, किंतु शबरी की भक्ति में नियम नहीं, केवल प्रेम था। वह शुभ घड़ी आई जब प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में पधारे। शबरी ने प्रभु को देखा और उनकी आंखों से भक्ति और प्रतीक्षा के आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उन्होंने अपने छक्के हुए बेर प्रभु को अर्पित किए। लक्ष्मण धर्म के विचार से विचलित हुए, किंतु प्रभु श्री राम ने बिना संकोच उन बेरों को ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, इनसे मीठा कुछ भी नहीं हो सकता। ये केवल फल नहीं थे, यह वर्षों की तपस्या, प्रतीक्षा और युगों पुराने श्राप की पूर्णता थी। जब प्रभु ने उन बेरों को ग्रहण किया, तब सूर्यवती का श्राप शांत हुआ। इस कथा का रहस्य यही है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे सभी नियम और मर्यादाएं भूल जाते हैं। शबरी के बेर मात्र फल नहीं थे, वे भक्ति, तपस्या और प्रेम की पराकाष्ठा थे। इसी कारण प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, क्योंकि वे एक भक्त की निष्कलंक भक्ति और समर्पण का अमूल्य प्रसाद थे। यह कथा कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य का उद्घाटन है। यह हमें संदेश देती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए केवल सच्चा और निष्कलंक प्रेम ही पर्याप्त है। शबरी के बेर उस भक्ति के प्रतीक बने जो न किसी नियम की सीमा में बंधी थी, न किसी विधि या मर्यादा की मोहताज थी। जब प्रभु श्री राम ने उन बेरों को स्वीकार किया, तब उन्होंने समस्त सृष्टि के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि शुद्ध प्रेम, अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के आगे स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह कथा हमें बार बार स्मरण कराती है कि यदि आपके हृदय में भक्ति और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित है, तो चाहे युगों का अंतर हो, चाहे जन्मों की दूरी हो, प्रभु अवश्य आपके द्वार पधारेंगे। उन्होंने शबरी की दीर्घ प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दिया, सूर्यवती के अधूरे संकल्प को पूर्ण किया और उस प्रेम को स्वीकार किया जो केवल त्याग और समर्पण का स्वरूप था, बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रभु को समर्पित था। प्रिय दर्शकों,
शबरी की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता किसी वैभव, किसी दिखावे या बड़े कर्मकांड से नहीं जाता। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग केवल निर्मल प्रेम और सच्ची निष्ठा है। जब एक साधारण वनवासी वृद्धा के झूठे बेर भी प्रभु श्री राम ने स्वीकार किए, तो सोचिए, हमारे हृदय से निकली एक सच्ची पुकार को वे क्यों नहीं सुनेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारे मन में भक्ति की लौ जल रही हो और कर्म में सच्चाई हो, तो भगवान स्वयं हमारी राह में उतर आते हैं। याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें बड़े कर्म नहीं, बल्कि सच्चे और छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कर्म करने होते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे यहीं अधूरा मत छोड़िए। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य कथाएं और प्रेरणादायी रहस्य लेकर आते रहेंगे। और अंत में मिलकर एक स्वर में कहें, जय श्री राम।